आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए करते हैं डरावनी हवेली का पार्ट 2 शुरू। वैभव, अंकिता, रिया और राहुल चारों उस दरवाजे को खोजने लग गए, पर उन्हें वह दरवाज़ा कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अंकिता चिल्लाई और गुस्से में बोली, मैंने कहा था तुम सभी को कि यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। हम सब ने अंकिता को चुप कराया और कहा कि शांत हो जाओ। तब अंकिता शांत बैठ गई। हम यहाँ वहाँ दरवाजे को ढूंढने लगे और सब थक कर हार मान ली हमने, और हम सभी एक जगह बैठ गए। तब अंकिता अचानक उठी और उसके बाल खुल गए और वह वैभव की तरफ बढ़ी और वैभव की गर्दन पकड़कर वैभव को ऊपर उठा लिया और दूर भग फेंक दिया। वैभव के पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। हम सब यह देखकर हैरान हो गए। मैंने और रिया ने अंकिता को रोकने की कोशिश की, पर अंकिता ने हमें भी धक्के से दूर फेंक दिया। तभी फिर वो वैभव की तरफ बढ़ी। तभी रिया ने उसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, ये हमारा दोस्त है। पर अब अंकिता नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई और ही है। जैसे ही वह रिया को तरफ मारने के लिए चली, मैंने उसे पकड़ा और हमारे पास एक रस्सी थी, उससे अंकिता को बांध दिया। थोड़ी देर बाद अंकिता नॉर्मल हो गई और हम सब फिर से एक जगह बैठ गए। तभी अंकिता ने कहा, प्लीज़ मुझे खोल दो, जाने दो मुझे। तभी वैभव उठा और उसकी आंखें लाल हो गई और वह अंकिता की तरफ दौड़ा, अंकिता को मारने के लिए। हम सब यह देखकर डर गए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमारे दो दोस्त ये कैसी हरकत कर रहे हैं। मैं और रिया काफ़ी डर चुके थे ये सब देखकर। तभी वैभव ने अंकिता की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। हम सब यह देखकर बहुत घबरा गए और वैभव की तरफ दौड़े और अंकिता को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। तभी वैभव ने झटके के साथ मुझे और रिया को दूर फेंक दिया और अंकिता को भी। तभी हमने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह भी होने ही वाली है। थोड़ी देर बाद वैभव का स्वभाव फिर से नॉर्मल हो गया और सुबह हो गई थी। सुबह होते ही सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया था और वह दरवाज़ा भी हमें दिखने लग गया था। हम सभी बहुत डरे हुए और थके हुए थे। हम सभी अपना सामान वहीं पर छोड़कर दरवाजे की तरफ भाग चले। मैंने और रिया ने वैभव और अंकिता को अपने कंधों से पकड़कर कार की तरफ ले गए और उन्हें कार में बिठाया। हम सब की अच्छी किस्मत थी कि हम सब आज बच गए और उस डरावनी और भूतिया हवेली से सही सलामत लौट आए। हम सभी ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन रिया ने उस हवेली से एक किताब उठा ली थी, जिसमें उस हवेली की ये कहानी लिखी हुई थी। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।